त्याग किया, अपना शरीर को त्यागा, उसके बाद वह कभी दोबारा जन्म ग्रहण नहीं करेंगे। जो जीवन और मृत्यु का जो चक्र है वह उन्होंने हमेशा के लिए छोड़ दिया है। वह इस जीवन मृत्यु के चक्र से पार हो गए। इस वजह से उनके दिन को, उनके मृत्यु को भी पावन किया जाता है। तो आज जो त्रिविध पावनी बुद्ध पूर्णिमा है, उसके लिए भंते जी आप सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं देते हैं। जब बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए बोधि वृक्ष के नीचे बैठे, तब उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया वह ज्ञान था 4 आर्य सत्यों की खोज करना। उन्होंने 4 आर्य सत्यों को खोजा। 4 आर्य सत्यों की खोज की उन्होंने। पहला था इस संसार में दुख है। दूसरा, अगर दुख है तो उसका कारण भी है, और अगर कारण है तो उसका कोई ना कोई निवारण भी होगा, कोई ना कोई इलाज भी होगा। ये जो 3 आर्य सत्य हैं, इनकी खोज पहले भी होती रही। ऐसा नहीं है कि भगवान ने केवल खोज की, उससे पहले भी इन सत्यों की, 3 सत्यों की खोज हुई। तो भगवान ने क्या अलग किया? भगवान ने चौथे आर्य सत्य की खोज की। उन्होंने कहा कि अगर कोई बीमारी है, अगर उसका इलाज हो सकता है तो उसके इलाज का कोई ना कोई तो रास्ता भी होगा। जब भगवान ने देख लिया कि दुख है, दुख का कारण है, उसका निवारण है, तो उस निवारण का कोई ना कोई रास्ता भी होगा। तो तथागत सम्यक संबुद्ध ने वह रास्ता खोज निकाला। जिस रास्ते को खोजने के लिए तथागत सम्यक संबुद्ध निकले थे घर से, तो उन्होंने क्या रास्ता खोज निकाला, इसको एक गाथा के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध शरावस्ती में जेतवन में आराम कर रहे थे। तभी उनके पास एक देवपुत्र आया, और देवपुत्र ने एक उनसे सवाल किया। देवपुत्र ने बोला कि भगवान, मेरा एक सवाल है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उसको, कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। तब उस देवपुत्र ने भगवान से एक सवाल किया। उस देवपुत्र ने कहा, अंतो जटा बही जटा जटाए पजीटा जटा तंग तंग गोतम पुच्छामी को इमंग विजटे जटंग। तो भगवान से उसने पूछा, अंतो जटा यानी कि जटा मतलब यहाँ तृष्णा को बताया गया। अंतो जटा यानी कि हमारे अंदर भी बहुत तृष्णा भरी हुई है। बाही जटा हमारा जो हम संसार को देखते हैं, इस संसार में फंसे हुए हैं, इस संसार में भी हम बहुत सारी जटाओं को देखते हैं, और हम ऐसा देखते हैं कि अंदर भी जटाएं हैं, अंदर भी तृष्णा और बाहर भी तृष्णा, और ये पूरा संसार है, ये तृष्णाओं से जकड़ा हुआ है। तो किस प्रकार से हम इन जो तृष्णा है, इस तृष्णा को हम कैसे काट सकते हैं, इन तृष्णा से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? उस सवाल का भगवान ने जवाब दिया, सीले प्रतिष्ठाए नरो सपैयों चित्तं पय्यच भाव्यम आतापि निप्पो भिक्खु सो इमं विजटे जटं। यानी जो भी भिक्षु शीलवान होगा, वीरवान होगा, प्रज्ञावान होगा, वह शीलों का पालन करते हुए, चित्त और प्रज्ञा के अभ्यास करते हुए वह इन जटाओं को काट सकता है। तो भगवान ने यहाँ पे शील, समाधि, प्रज्ञा के बारे में बताया। तो भगवान ने इस छोटे से
उत्तर के अंदर पूरे धर्म को समझाया, अपने रास्ते को समझाया, यानी कि शील समाधि प्रज्ञा। जब हम शील समाधि प्रज्ञा का आंतरिक रूप से उसको देखते हैं तो शील समाधि प्रज्ञा जो हमें 3 रास्ते दिखाई देते हैं, ये एक्चुअली में 3 रास्ते नहीं बल्कि ये 8 रास्ते हैं। जो 8 रास्ते हैं जिसको हम आर्य अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। तो आर्य अष्टांगिक मार्ग के जो 3 रास्ते हैं वह शील में आते हैं, 3 रास्ते उसको समाधि में आते हैं और अष्टांगिक मार्ग के 2 रास्ते प्रज्ञा में आते हैं। तो जैसा बताया कि अगर कोई भी आदमी प्रज्ञा को प्राप्त करना चाहता है या वह निर्वाण की प्राप्ति को चाहता है तो सबसे पहले उसका आचरण ठीक होना चाहिए। अगर उसका आचरण ठीक नहीं होगा तो उसका मन हमेशा बेचैन रहेगा, और अगर मन बेचैन रहेगा तो वह समाधि का अभ्यास नहीं कर पाएगा। तो शील के लिए जो 3 अंग बताए भगवान ने, पहला बताया सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीविको, यानी कि सम्मा वाचा ये हमारे जीवन के सदाचार का एक मापदंड है कि हमारी वाणी मधुर होनी चाहिए, हमारी वाणी में किसी प्रकार की कटुता नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का उसमें धोखा नहीं होना चाहिए। इसलिए भगवान ने सम्यक वाचा बताया कि अगर हमारी वाणी अच्छी है, मृत्यु है, तो हम किसी को भी हम अपने रास्ते पर चल सकते हैं। अगर मेरी वाणी अच्छी नहीं है, मैं किसी के साथ गलत व्यवहार से बात करता हूँ तो मेरा मन कभी भी शांत नहीं हो सकता, मेरा मन हमेशा चंचल रहेगा या मेरा मन हमेशा दूषित रहेगा। जब हम सम्यक वाणी की बात करते हैं तो सम्यक वाणी का सबसे अच्छा उदाहरण कबीर जी देते हैं। वो बताते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को भी शीतल करे आपू शीतल होए। तो यहाँ कबीर जी बताते हैं कि आपकी वाणी ऐसी होनी चाहिए जो हमें भी खुद भी अच्छी लगे और औरों को भी अच्छी लगनी चाहिए। ये नहीं है कि हमें अच्छी लग रही है और औरों को अच्छी नहीं लग रही है। तो भगवान वो कबीर जी बताते हैं कि ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो हमें भी अच्छी लगे और औरों को भी अच्छी लगनी चाहिए। ये हमारे सदाचार का पहला नियम होता है। दूसरा रास्ता बताया सम्मा कम्मंतो, यानी कि सम्यक कर्म। हमारे कर्म सम्यक कर्म होने चाहिए। सम्यक कर्म में मुख्य रूप से भगवान ने कहा कि इंसान कुछ भी करे या कैसे भी करे, लेकिन केवल अपने 5 कर्मों को सुधार ले तो भी वह प्रज्ञा की तरफ बढ़ सकता है। तो 5 कर्म भगवान ने कौन से बताए? भगवान ने जो पहला शील बताया, पाणातिपाता वेरमणि शिक्षा पदं समादयामि, मैं किसी भी प्रकार के हथियार से किसी भी जीव की हत्या नहीं करूँगा। अदिन्ना दाना वेरमणि शिक्षा पदं समादयामि, दिन्ना जो नहीं दिया गया, दाना यानी वस्तु, जो वस्तु मुझे नहीं दी गई उसे मैं ग्रहण नहीं करूँगा। अगर मेरे को जो वस्तु नहीं दी जाती मैं उसे ग्रहण करता हूँ तो वह चोरी कहलाती है। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षा पदं समादयामि, काम संबंधित कोई भी गलत आचरण धारण नहीं करूँगा, यानी कि वह विचार नहीं करूँगा। वह विचार से मतलब होता है कि अगर मुझसे कोई भी बड़ी महिला है तो मैं उसे माँ के समान समझूंगा, मुझसे मेरे बराबर की अगर कोई भी महिला है तो मैं उसे अपनी बहन के समान समझूंगा, मुझसे छोटी अगर कोई भी महिला है तो मैं उसे पुत्री के समान समझूंगा। उसी प्रकार अगर मुझसे बड़ा कोई भी पुरुष है तो मैं उसे पिता के समान समझूंगी, मेरे बराबर का अगर कोई पुरुष है तो मैं उसे भाई के समान समझूंगी, अगर मुझसे कोई छोटा पुरुष है तो मैं उसे अपने पुत्र के समान समझूंगी। भगवान ने ऐसा इसलिए कहा कि जब हम किसी को माँ के, पिता के या भाई के, बहन के या पुत्र या पुत्री के रूप में देखते हैं तो हमारे मन में उनके प्रति किसी प्रकार की कोई भी गलत भावना नहीं आती।
चौथा बताया मूसा वादा वेरमणि सिक्खा पदं समादयामि, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। पांचवा बताया सूरा मेरे मज पमाद अठाणा वेरमणि सिक्खा पदं समादयामि, सूरा मेरे यानी कच्ची शराब और पक्की शराब, मज यानी किसी भी प्रकार का कोई भी नशीला पदार्थ, पमाद अठाणा यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे इस तरह की गतिविधियाँ होती हैं, जहाँ पे नशीला पदार्थ बिकता है या जहाँ लोग बैठकर नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं या जहाँ पे जुआ खेला जाता है, मैं ऐसी जगहों पर भी नहीं जाऊँगा। भगवान कहते हैं कि अगर कोई भी मनुष्य अपने इन 5 कर्मों को सुधार ले तो वह प्रज्ञा की तरफ अपना पांव बढ़ा सकता है, वह प्रज्ञा के लिए कैपेबल हो जाता है। तीसरा रास्ता भगवान ने बताया सम्मा आजीवियो, यानी कि आपकी आजीविका कैसी होनी चाहिए। हर इंसान अपने जीवन जीने के लिए कोई ना कोई काम करता है, अगर वह काम ना करे तो उसकी अर्निंग नहीं होगी और अर्निंग नहीं होगी तो वो घर चलाएगा कैसे। तो भगवान कहते हैं कि जो इंसान है उसकी जो आजीविका है वह सम्यक होनी चाहिए। तो इसमें भगवान कहते हैं कि किसी प्रकार का मांस का व्यापार ना करे, कोई भी हथियारों का व्यापार ना करे, नशीली या जहरी वस्तुओं का व्यापार ना करे, ऐसा कोई भी व्यापार ना करे या ऐसा कोई भी काम ना करे जिससे मनुष्य जाति को हानि प्राप्त होती है। साथ साथ भगवान ने बताया जब आप कोई भी नौकरी करें या कोई भी बिजनेस करें, कोई भी काम करें तो उसे पूरी ईमानदारी के साथ करें, किसी के साथ धोखा देकर या किसी को लालच के द्वारा पैसा कमाना भगवान ने आजीविका में नहीं डाला है। तो ये जो 3 मापदंड बताए भगवान ने, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीविको, ये हमारे सील का भाग है। सील यानी सदाचार का जीवन जीने का तरीका। दूसरा आता है समाधि। समाधि के अंदर भगवान ने 3 मार्ग बताए, सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि। सम्मा वायामो यानी कि सम्यक प्रकार का व्यायाम, जिस प्रकार हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शरीर के लिए व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसी प्रकार भगवान बताते हैं कि मन को स्वस्थ रखने के लिए भी हमें उसका व्यायाम करना पड़ता है। तो पहला व्यायाम भगवान बताते हैं, जो मेरे मन के अंदर जो बुरी आदतें हैं उन सभी बुरी आदतों को अपने अंदर से ख़त्म करना। दूसरा व्यायाम बताते हैं कि जो मेरे अंदर बुरी बातें नहीं हैं उन बुरी बातों को अंदर नहीं आने देना। तीसरा भगवान बताते हैं जो मेरे अंदर सद्गुण है, जो मेरे अंदर गुण है उन गुणों को बचाए रखना। चौथा भगवान बताते हैं कि जो मेरे अंदर गुण नहीं है उन गुणों को अपने अंदर विकसित करना। इसको सम्मा व्यायाम कहते हैं, यानी कि मन का ये एक प्रकार का व्यायाम है। अपने मन से सभी बुरी बातों को ख़त्म करना, जो बुरी बात मन में नहीं है उसको अंदर नहीं आने देना। जो मेरे अंदर गुण हैं, जो मेरे अंदर अच्छी बातें हैं उनको संभाल कर रखना, और जो मेरे अंदर अच्छी बातें नहीं है उन अच्छी बातों को मुझे ग्रहण करना। ये सम्यक व्यायाम बताया। आगे बताया दूसरा रास्ता सम्मा सति, यानी कि जागरूक रहना। भगवान बताते हैं कि हर इंसान को हमेशा जागरूक रहना चाहिए, चाहे वह काया से कोई भी कर्म करे, चाहे वाणी से कोई भी कर्म करे या मन से कोई भी कर्म करे, वह जब भी जिस भी प्रकार का कर्म करे वह पूरी तरह से जागरूक रहे, अपने बुरे कर्मों के प्रति जागरूक रहे। वह बोलते वक्त इस बात का ध्यान रखे कि कहीं वह ऐसा कुछ तो नहीं बोल रहा है जिससे दूसरे लोगों को हानि हो रही है, या अपने शरीर से कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा है जिससे
किसी को विधन पड़ रहा है, किसी प्राणी की हत्या हो रही है या उसको नुकसान पहुंच रहा है, या अपने हम मन में किसी प्रकार का कोई भी ऐसा विचार ना लाएं जिससे मेरा मन दूषित हो। तो इसलिए भगवान ने कहा कि हम सम्मा सती यानी कि हमें पूरी तरह से जागरूक रहना चाहिए। तीसरा भगवान ने अंग बताया सम्मा समाधि यानी कि मेडिटेशन, ध्यान भावना। भगवान बताते हैं कि हर मनुष्य को कुछ ना कुछ समय, जब भी समय मिले, ध्यान करना चाहिए, क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं सील और समाधि एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसे जैसे हम सीलों का पालन करना शुरू करने लगते हैं वैसे वैसे में हमारा मन स्थिर होना शुरू हो जाता है और हमारे मन की चंचलता ख़त्म होती है। और जैसे ही जैसे हमारे मन की चंचलता ख़त्म होनी शुरू होती है हमारा ध्यान में मन लगना शुरू हो जाता है। अगर मन चंचल होगा तो ध्यान में मन नहीं लगेगा। और अगर हम जैसे जैसे ध्यान करना शुरू करते हैं हमारे मन की चंचलता ख़त्म होनी शुरू हो जाती है, और जितनी जितनी मन की चंचलता ख़त्म होती है हमारा उतना ही हमें सीलों के ऊपर पालन करना आसान हो जाता है। तो भगवान ने समाधि के ये 3 मार्ग बताए, सम्मा वायामो, सम्मा सती, सम्मा समाधि। तीसरा रास्ता प्रज्ञा का है। प्रज्ञा के भगवान ने 2 अंग बताए। भगवान ने बताया सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकप्पो। सम्मा दिट्ठी यानी कि सही दृष्टि। सही दृष्टि से मतलब है कि जो जैसा है उसको उसी रूप में देखना। जैसे धम्मपद की एक गाथा में भगवान बताते हैं कि सार को सार कहो, असार को असार कहो। जो सार को सार कहता है, जो असार को असार कहता है, वह सार को प्राप्त कर लेता है। ये सम्यक दृष्टि होती है, यानी कि सच को सच बोलना और झूठ को झूठ बोलना। जो सच को सच बोलता है, झूठ को झूठ बोलता है, वह सत्य को पा सकता है। और दूसरा सम्यक दृष्टि का दूसरा अर्थ भी है कि किसी के भी भरोसे ना रहना, यानी कि हम अपने खुद के मालिक हैं। अगर हमें भरोसा है तो केवल हमें अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। इसीलिए भगवान ने कहा कि आपको किसी की भी शरण जाने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप अपनी शरण जाइए। हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि पूजा पाठ करते हैं और ऐसा सोचते हैं कि अब मैंने पूजा पाठ कर ली है, अब मेरे सारे दुख जो है ये भगवान है ये ख़त्म कर देंगे, या मेरा कोई भी काम बिगड़ता है तो ये बना देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये एक प्रकार की मिथ्या दृष्टि है। भगवान बताते हैं अगर दुख तुमने उत्पन्न किए हैं, पाप कर्म तुमने किए हैं, तो उन दुखों को या पाप कर्मों को तुम्हारे अलावा कोई और नहीं काट सकता। ये भगवान ने सम्मा दृष्टि बताई। आगे का भगवान बताते हैं सम्मा संकल्पो, यानी सम्यक संकल्प। हमें छोटे छोटे संकल्प लेकर अपने जीवन को साकार बनाना चाहिए। जैसे हम संकल्प ले सकते हैं कि मैं अपने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूंगा, या हम रोज़ संकल्प ले सकते हैं छोटे छोटे, जैसे कह सकते हैं कि मैं आज के दिन किसी प्रकार का कोई भी बुरा कर्म नहीं करूंगा। जब हम इस तरह के छोटे छोटे संकल्प लेते हैं तो यही छोटे छोटे संकल्प आगे चलकर बड़े संकल्पों में परिवर्तित हो जाते हैं। जब हम संकल्प की बात करते हैं तो इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा संकल्प सिद्धार्थ गौतम ने लिया। सिद्धार्थ गौतम ने संकल्प लिया जब वो बोधि प्राप्त करने के लिए अपने आसन पर बैठे, तब उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक मुझे बोधि प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक मैं यहाँ से नहीं उठूँगा, चाहे मेरा शरीर सूख जाए और चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाएं। जब तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, मेरे सवालों का जवाब नहीं मिलेगा, तब तक मैं यहाँ से नहीं उठूँगा। जब कोई व्यक्ति इतने विश्वास के साथ कोई भी
संकल्प लेता है तो यह प्रकृति उसके साथ हो जाती है, यह प्रकृति फिर उसके संकल्प को पूरा करने में लग जाती है। इसलिए भगवान ने कहा कि हमें समय समय पर छोटे छोटे संकल्प लेने चाहिए। तो इस प्रकार से जो शील समाधि प्रज्ञा है यह 8 अंगों में है। यही भगवान ने खोज निकाला, जिसे कहा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी कि दुख से मुक्त होने का रास्ता, यानी आर्य अष्टांगिक मार्ग, यानी कि सम्मा दिट्ठि, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवो, सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्मा संकल्प, सम्मा समाधि। ये खोज भगवान ने निकाल पारी। और इस खोज को जब भगवान ने निकाल लिया, यह मार्ग निकाल लिया, तभी वह सम्यक संबुद्ध कहलाए। और उन्होंने लोगों के दुखों को दूर करने का मार्ग निकाला। भंते जी अपने वचनों को यहीं विराम देते हैं। इन सत्य वचनों से आप सबका मंगल हो, कल्याण हो। जैसा आप चाहो। जयंती सो मना रहे हैं। ये हमारी 2569वीं जयंती है। आज हम देखते हैं ये भगवान बुद्ध का जो धम्म हमारे बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने जो दिया, उन्होंने अपने व्यावहारिक जीवन में जो संकल्प लिया, हमें ये त्रिविध पावन पूर्णिमा के अवसर पर अपने व्यावहारिक जीवन में संकल्प लेना चाहिए कि हमारा ये मानवीय जीवन बड़ा बहुमूल्य जीवन है। इस जीवन को ठीक प्रकार से चलाने का हमारा जो मापदंड है वो शील है, वो आचरण है। आचरण के साथ हमारे व्यावहारिक जीवन के संस्कार हैं, हमारे व्यावहारिक जीवन के जो कार्यक्रम है, हमारे व्यावहारिक जीवन की जो एक वेशभूषा ड्रेस है, हमारे व्यावहारिक जीवन में परिवार और समाज को चलाने के लिए कार्य है, हम इनको जीवन में लाते हुए आचरण में लाने का काम करें। हम अपने संस्कारों को, हम अपने ड्रेस को, यूनिफॉर्म को, हम अपने बोलने चालने की सभ्यता को, उठने बैठने के कार्यों को, और भगवान बुद्ध ने जो व्यावहारिक जीवन में जो रास्ता दिया है, उसको रास्ते को अपने जीवन में कार्य रूप में एक सम्यक रूप में चलने का अभ्यास करें। ये मानव जीवन में ये जो 5 शील का जो आधार स्तंभ है, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जीवन में भारत का संविधान लिखते हुए भी कहा है। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा, भगवान बुद्ध के संविधान के आधार पर, भगवान बुद्ध के विनय के आधार पर लिखा। जो व्यक्ति अपने व्यावहारिक जीवन में जीवन के जो मापदंड है, जो शील है, शील के आधार पर चलेगा तो अपने जीवन को कुशल बनाएगा, और शील के आधार पर नहीं चलेगा तो भारतीय संविधान की धारा के अनुसार उसको उचित दंड का भागीदार होगा। हम संकल्प लेना होगा कि हमें अपने परिवार के साथ बैठना होगा, अपने बच्चों को जो हमने सीखा है, जो हमने बाबा साहब से, भगवान बुद्ध से ज्ञान प्राप्त किया है, सबसे पहले हमें अपने स्वयं से ज्ञान प्राप्त करना होगा। फिर अपने परिवार में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बैठ करके इस संस्कारों को देना होगा, इन आचरणों को देना होगा, इन संस्कारों को देना होगा, तभी हमारी शुरुआत हमारे परिवार से होगी। आज हम देखते हैं चर्चा तो बड़ी लंबी चौड़ी करते हैं, लेकिन हमारे परिवार में शुरुआत नहीं करते। बाबा साहब ने जो कहा है, भगवान बुद्ध ने जो कहा है कि समता मैत्री भाईचारा, लेकिन समता हमें अपने घर से आनी चाहिए, समता अपने परिवार से आनी चाहिए, समता में सब कुछ आनी चाहिए, लेकिन अब शुरुआत हमें अपने परिवार से होना चाहिए। आज हम पुरुष वर्ग तो हर प्रकार की बात कर लेते हैं, हमारी शिक्षा और संस्कार का जो आधार हमारी बहन बेटी और माँ है, हम उनको संस्कार नहीं पहुँचा पाते।
हम उनको आचरण में नहीं लाना चाहते, हम उनको व्यवहारिकता में नहीं लाना चाहते, हम उनको जो समाज के जितने भी कार्य हैं हम उनको लाने में असमर्थता प्रकट करते हैं। लेकिन हम वास्तव में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के आधार पर धम्म के अगर वास्तव में जाना चाहते हैं तो हमें अपने स्वयं से प्राप्त करें, अपने परिवार से शुरुआत करें, उसके बाद भी समय बचे तो समाज में दे। हमारा यही संकल्प होना चाहिए जो भगवान बुद्ध ने शील और आचरण के आधार पर बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए कार्य करेंगे तो हमारा और हमारे समाज का कल्याण होगा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ मैं आप सभी के प्रति अपनी मंगल कामना करते हुए मैं यही कहूँगा कि ये त्रिविध पावन पूर्णिमा पर अब संकल्प लें और अपने परिवार में संस्कारों का भाव पैदा करते हुए एक संस्कारिक जीवन को जीने में अपनी कामयाबी बनाएं। मेरे साथ 2-3 नारे बोलेंगे। भगवान बुद्ध की